ओके सर, चलिए सर। तो एक बार सभी का फिर से स्वागत है मेरी तरफ से, पूरी टीम को जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। सर न्यूट्री चार्ज किड्स जो है ये हमारा जैसे दिख रहा है आपको कि ये हमारा बच्चों के लिए प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट में बहुत सारी संभावनाएं हैं सर। इस प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इसके साइंस को समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग इसके फायदे समझेंगे साइंस को साथ जोड़ के। और लास्ट में हम लोग जो है वो बात करेंगे जो है वो कंपैरिजन के ऊपर और हाउ टू सेल, बेचना कैसे है, राइट। चलिए सर, तो मैं देखिए सर, कुलविंदर जी है, इनके भी बच्चे हैं, मेरे भी, सुरेंद्र पाल जी के भी, हम सभी के बच्चे हैं सर, राइट। और हम हमेशा चाहते हैं कि मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, मेरा बच्चा इससे दो चार कदम आगे ही चले सर। हम हर इंसान जिसके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं, चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे दो कदम आगे ही जाए सर। और उसके लिए क्या करते हैं सर? उसके लिए शुरुआत जो होती है वो शिक्षा से होती है। कई लोग कंट्राडिक्टरी करते हैं, कंट्राडिक्टरी करते हैं रिमार्क्स के, सर शिक्षा जो है वो जरूरी नहीं है। सर मैं ऐसा नहीं मानता हूं, शिक्षा जरूरी है। हालांकि वो आपको पैसा कमाने में मदद करती है या नहीं मदद करती है या मदद नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन शिक्षा जो है आपको लोगों के साथ बातचीत करने में, आपको एक समाज के अंदर बैठने में, आपको जो है लोगों के साथ घुलने मिलने में, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबल सोशली एक्टिव होने में आपको शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा योगदान देती है, राइट। तो हम लोगों के बच्चों की जो अच्छे भविष्य की शुरुआत है वो शिक्षा से होती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं, है ना। जो जैसे कुलविंदर जी हैं या हमारे सुरेंद्र पाल जी हैं, ये अपने एरिया के सबसे बेस्ट स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं सर, राइट। और जो बेस्ट स्कूल होते हैं उनकी फीस भी अच्छी खासी होती है सर, राइट। हम अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अगर बच्चा किसी विषय में कमजोर हो हम लोग उसको ट्यूशन या कोचिंग या कुछ ना कुछ चला के देते हैं। अगर बच्चे को आने जाने में दिक्कत हो रही है तो हम बच्चे के लिए जो है वो टू व्हीलर का अरेंजमेंट करते हैं या स्कूल बस का अरेंजमेंट करते हैं। मतलब हम बच्चे को उस मोटिव तक कि हमारा बच्चा जो है वो उसका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन में कई बार पीछे रह जाते हैं सर। अब जितनी जरूरत बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए एजुकेशन की है, उतनी ही जरूरत उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की है या अच्छे न्यूट्रिशन की है, राइट। क्योंकि अगर बच्चा बीमार रहता है, बच्चा उतनी अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाता है, तो शायद वो जितनी संभावनाएं छू सकता था उतनी नहीं छू पाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उनको पोषण नहीं मिलता है? नहीं सर, हमारे बच्चे खाना तो खूब खाते हैं सर। इस टाइम पर भारत में वो बच्चे ज्यादा हैं कि जो ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब जिनको जरूरत से ज्यादा मिलता है वो बच्चे ज्यादा हैं। और भूख के कारण जो जिनकी डेथ हो जाती है वो कम है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 2015 के बाद भारत एक ऐसा देश बना जहां पर ओवर ईटिंग वाले बच्चे ज्यादा हैं और अंडर नरिश्ड बच्चे जो है वो कम हो गए, राइट सर। अब हमारे बच्चे खाते क्या है, ये देखने में मेन बात ये देखने वाली है। हमारे बच्चे खाते हैं पिज्जा पिज्जा, बर्गर्स, नूडल्स, चाउमीन, चाइनीज, उसके बाद में कोलाज पीते हैं, राइट। पता नहीं क्या क्या, समोसे, टिक्की, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं सर, राइट। ये सारी चीजें दो जो है जो उनको दो पोषक तत्व चाहिए वो तो दे देती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो उनके शरीर को एनर्जी देने के लिए चाहिए वो खूब मात्रा में मिल जाते हैं। और साथ में मिल जाता है खूब सारा जो है फैट। लेकिन बाकी चीजों को क्या, वो प्रोटीन्स, वो विटामिन्स, वो मिनरल और फाइबर वो कहां है सर? वो नेग्लिजिबल या बहुत कम मात्रा में जो है इस खाने में अंदर होते हैं। इससे बच्चों का पेट तो भर जाता है, बच्चों की जीवा को भी मजा आ जाता है, लेकिन जिस चीज की कमी जो है वो रह जाती है, वो रह जाती है सर प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर। अब जब ये पोषक तत्व जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं तो इन पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं।
बार बार बीमार पड़ने से उनका शरीर उतनी अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाता है, शारीरिक दुर्बलता रह जाती है सर। राइट, मैं आगे जाके इसके ऊपर थोड़ा और आऊंगा। पढ़ने और खेल कूद में अरुचि हो जाती है। मैं जिस एज ग्रुप का हूं 40 और 45, शायद सुरेंद्र पाल जी और हमारे जो कुलविंदर जी हैं ये भी 35 और 45 के बीच में है। तो हम उस उम्र के ग्रुप से आते हैं जहां पर बच्चों की माएँ जो थी, हमारी माएँ मतलब जो हमारी माँ जो थी, वो हमारे को गली के अंदर से घसीट के घर में फेंकती थी और मार मार के फेंकती थी। क्यों? कि वापस घर पे आ, बहुत खेल लिया भाई। और आज हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं, हम उस जनरेशन में पहुंच गए हैं जहां पर बच्चों को धक्का मार के बाहर भेजना पड़ता है। जब बच्चा आधा घंटा खेल के तो आ। क्यों सुरेंद्र पाल जी, क्यों कुलविंदर जी, सही है क्या नहीं सही सर? डेफिनेट सर, डेफिनेटली राइट। ऐसे ही है। तो बहुत सी उसके पीछे जो कमी है वो ये है कि पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों को पढ़ने और खेल कूद में अरुचि हो रही है, उनको भोजन में अरुचि हो रही है। और पोषक तत्वों की कमी के कारण विकास में, जो उनका शारीरिक विकास है, उसमें समस्याएं पाई जा रही हैं। राइट। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसने आरडीए दिया है। जैसे पुरुषों के लिए आरडीए है, महिलाओं के लिए आरडीए, उसी तरह बच्चों के लिए भी आरडीए। अगर आप यहां पर देख पाओगे तो मैं कर्सर ले जाके आपको दिखाता हूं। ये देखो सर, जन्म से लेके 6 महीने तक के बच्चे का आरडीए 6 से 12, 1 से 3 साल, 4 से 6 साल, 7 से 9 साल, उसके बाद 10 से 12 साल का लड़का, 10 से 12 साल की लड़की। ये पूरे जो है आरडीएज हैं, एनर्जी, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, और ये है विटामिन के। तो ये सारे आरडीए दिए हुए हैं, मतलब इतना बच्चे को चाहिए सही मात्रा में। राइट। अब अगर ये आरडीए पूरे ना हो, अगर आरडीए के हिसाब से जो है बच्चों को पोषक तत्व ना मिले, तो होता क्या है, उनके शारीरिक व मानसिक विकास में कुछ ऐसी बाधाएं आ सकती हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जाता, मतलब इरिवर्सिबल डेवलपमेंट हो जाती हैं। जैसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना मिलने से लंबाई में ठहराव। मैं यहां पर प्रोटीन के साथ कैल्शियम को भी ऐड कर लेता हूं सर। राइट। अब होता क्या है, अक्सर मेरे से लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उनका एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर मेरे बेटे की या मेरे मेरे बच्चे की या बच्ची की जो है वो हाइट उतनी नहीं बढ़ रही है। तो मैं उनको बोलता हूं, अक्सर पूछता हूं कि एज क्या है। होता क्या है सर, हर इंसान के शरीर में हाइट को लंबा करने के लिए ना एक हार्मोन्स बनते हैं सर, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। राइट। वो लड़कों में जो हार्मोन्स हैं वो 17 से लेके 18, 19, 20 साल तक बनते हैं सर आमतौर पर। लड़कियों में जो हार्मोन्स, मैं इसका मतलब है कि लड़के जो है 20 साल तक, 18-20 साल तक उनकी हाइट जो है वो बढ़ सकती है। लड़कियां जो है जैसे ही उनको मासिक धर्म शुरू हो जाता है वो प्यूबर्टी में आ जाती हैं। राइट। जैसे ही वो प्यूबर्टी में आती हैं तो उनकी हाइट बढ़नी या तो रुक जाती है या उसमें बहुत स्लो, मतलब स्लोनेस आ जाती है लंबाई होने में। राइट। तो इसका मतलब है, फिर भी लगाया जाए तो मान के चलते हैं कि 16 साल तक लड़कियां जो है उनकी हाइट लंबी होती है और लड़कों की जो हाइट बढ़ती है वो बढ़ती है 18 से 20 तक। राइट। अब उस एज में आपने ना तो कैल्शियम सही मात्रा में दिया, क्योंकि कैल्शियम जाएगा तो हड्डियों को मजबूत करेगा, जितनी हड्डियां मजबूत होंगी धीरे धीरे वो लंबी हो जाएंगी। तो लंबी हड्डियों का मतलब है कि उनकी हाइट बढ़ेगी। अब पहली चीज है कि कैल्शियम ना मिलने के कारण या कैल्शियम कम मिलने के कारण, और दूसरी चीज है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना मिलने के कारण क्या होता है, बच्चों की लंबाई में ठहराव आ जाता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है 20-21 साल का लड़का है या लड़की है। अब जिस उम्र में उसको प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए थे आप नहीं दे पाए। अब सर भर भर के उसको ट्रक भर के प्रोटीन खिला दो सर, अब उसको कैल्शियम खिला दो सर, भर भर के जितना मर्जी कैल्शियम खिला दो सर, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मसल्स बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा, लेकिन हाइट लंबी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं वो बनने बंद हो गए, वो सिक्रीट होने बंद हो गए। वही सिक्रीट होते थे तभी हाइट बढ़ाने के लिए फायदा होता था। राइट। दूसरा है डीएचए। राइट। जैसे हम लोग अक्सर बताते रहे हैं, न्यूट्रीचार्ट डीएचए के ऊपर भी हम लोग बताते रहे हैं कि डीएचए चाहिए। क्यों चाहिए? कब कब से चाहिए? मां के गर्भवती होने के टाइम से लेके बच्चे को 8 साल तक डीएचए की जरूरत होती है, क्योंकि उस टाइम तक बच्चे का दिमाग का विकास होता रहता है सर। अब मान लीजिए आपको पता नहीं था,
कोई कमी रह गई, उसके कारण आप डीएचए नहीं दे पाए, बच्चे को डीएचए मॉलिक्यूल नहीं दे पाए। अब बच्चा हो गया जी 12-13 साल का, राइट। अब बच्चे को भर भर के डीएचए खिला लो सर, बच्चे को भर भर के अपना वेजोमेगा खिला लो सर। अब जितना दिमाग उसका विकसित होना था हो चुका, अब केवल वो डीएचए जो है या वो वेजोमेगा, न्यूट्रिजा वेजोमेगा है, वो केवल और केवल जितना दिमाग विकसित हुआ है उसको शार्प कर सकता है, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता सर, और कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग अक्सर पंजाबी में एक कहावत बोलते हैं कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। वो मतलब नहीं है सर, वो गलत है सर। मतलब जो टाइम निकल गया वो दोबारा हाथ में नहीं आएगा। अब कई बच्चे जो हैं अपनी उम्र के हिसाब से उनकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ पाती है, और कई बच्चे जिनकी हाइट बढ़ जाती है वो इतने दुबले पतले रह जाते हैं कि ऐसा लगता है कि लकड़ी के ऊपर कपड़े टांगे हुए हैं सर, राइट। मतलब वो दुर्बल होते हैं, और भारत उन गिने चुने बदकिस्मत देशों में आता है जहां पर बच्चों की वजन, हाइट और उनकी जो पोषक तत्वों की जो है जरूरत है वो कुछ ऐसे देशों से भी बुरी बुरी है, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बेकार देश है सर, राइट। और भारत में 2 साल से छोटे बच्चों की डेथ रेट जो है वो भारत उन देशों में आता है कि मतलब चाड का नाम आपने नहीं सुना होगा, चाड अफ्रीका में एक देश है सर, वहां पर डेथ रेट सबसे ज्यादा है 2 साल से कम बच्चों की, राइट। तो भारत उसके साथ कंपीट करता है सर। आप बताओ सर, इसका मतलब यह है ना तो हम उस बच्चे की मां को सही पोषण दे पा रहे हैं जब बच्चा मां के गर्भ में था, और ना ही बच्चे के जन्म के बाद उसका सही तरीके से केयर हो पा रहा है सर, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर। प्रोटीन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है बच्चे के ग्रोथ के अंदर। हमने न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ के अंदर पढ़ा है कि प्रोटीन जो है वो शरीर के ऊपर से लेके नीचे तक का सब चीज बनाने में प्रोटीन का है, सब चीज को जो है वो रख रखाव करने में प्रोटीन का है, मसल्स बनाना है प्रोटीन का है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है ये सारे काम बच्चों में भी करता है, लेकिन बच्चों में और फायदे क्या करता है कि जैसे पेट के कीड़े होते हैं, राइट। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो पेट के कीड़े बन सकते हैं, बार बार बच्चा बीमार पड़ सकता है, राइट। तो ये हो सकता है, राइट। एक आश्चर्यजनक सूचना यह है कि ये अगर आप नीचे देखो तो ये एक रिसर्च किया गया 5 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों में। तो क्या रिसर्च किया गया कि लगभग 50% स्कूल जाने वाले बच्चे, 50% स्कूल जाने वाले बच्चे नियमित रूप से नाश्ता ही नहीं करते हैं सर, नाश्ता नहीं करके जाते हैं। अब एक चीज समझ के चलिए, जिस बच्चे ने रात को 8 या 9 बजे रात को खाना खाया है, 8 या 9 बजे, राइट, और वो सुबह नाश्ता नहीं करता है, केवल एक दूध का गिलास या एक चाय का गिलास पी के स्कूल भाग जाता है, और स्कूल में जाता है, वो स्कूल में जाता है तो लंच ब्रेक कब होएगी, 12 बजे या 1 बजे। इसका मतलब वो बच्चा कम से कम 16-17 घंटे 16-17 घंटे भूखा है वो बच्चा, उस एज में जहां पर उसकी ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। कौन से साल से? 2 साल से लेकर 14 साल तक। तो उस उम्र में अगर बच्चे को इतनी देर तक वो भूखा रहेगा तो उसको बढ़ते शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता कैसे पूरी हो पाएगी। अब वो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो क्या उसके अंदर इतनी क्षमता होएगी कि वो बच्चा पढ़ पाएगा ध्यान से, ढंग से वो कंसंट्रेट कर पाएगा, एकाग्र हो के बात जो है वो टीचर के साथ सीख पाएगा। क्या उसके अंदर उतनी एनर्जी होगी कि वो बच्चों के अंदर, वो स्कूल के अंदर पीटी होती है, स्कूल के अंदर जो है स्पोर्ट्स वाले जो हैं वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं, तो क्या बच्चा वो काम कर पाएगा सारी चीजें? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। और ये हम नहीं बोल रहे सर, ये देखो सर एक और रिसर्च की गई 10 से लेकर 16 साल तक के बच्चों में। ये देखो सर, ये देखो कहां पर, उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर, कर्नाटका में। वहां पर यह रिसर्च की गई और पता चला नाश्ता ना करने से शारीरिक विकास, उत्साह में कमी आ जाती है, सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है, याददाश्त और शैक्षणिक प्रदर्शन, शैक्षणिक मतलब सीखने वाले कामों में के साथ साथ भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक कुशलता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। देखो सर, पहला हमने बताया था 5 साल से लेके 9 साल तक, अब बता दिया 10 से 16। अब बताइए सर, राइट। ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक सर। दूसरा है कि बच्चे जो होते हैं वो होते हैं फसी ईटर्स या पिकी ईटर्स, चूज करते हैं सर वो। मान लीजिए आपने प्लेट के अंदर मिक्स वेजिटेबल बना के दे दिया,
आपने जो है उस प्लेट के अंदर जो है आपने क्या बोलते हैं मटर दे दिया, गाजर दे दिया, गोभी दे दिया, पनीर दे दिया और साथ में आपने दे दिया आलू। तो बच्चे क्या करेंगे, आलू आलू खा जाएंगे, या बहुत हुआ तो साथ में गोभी खा जाएंगे, बाकी चीज छोड़ देंगे। तो चूज किया उन्होंने कि उनको कौन सा टेस्टी लगता है। और ये हम लोग नहीं बोलते सर, रिसर्च हुआ है, 81% भारतीय माताएं मानती हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो चूजी हैं, पिकी ईटर्स हैं, फसी ईटर्स बोलते हैं सर इनको, राइट। तो जब पूरी तरह के पोषण, अब जो कार्बोहाइड्रेट जो आलू खाएंगे उसके अंदर है क्या, केवल कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। स्टार्च क्या होती है, शुगर, शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन बाकी जो सारी चीजों के लिए उनको चाहिए, वो सारे पोषक तत्व चाहिए, वो कहां से आएंगे। और बाकी पोषक तत्वों की अभाव से क्या होता है, जल्दी बच्चे जल्दी थक जाते हैं, ऊर्जा का अभाव हो जाता है, राइट। तो न्यूट्री चार्ज किड्स जो है ये बच्चों के लिए बनाया गया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चों के लिए पहला सप्लीमेंट नहीं है सर, बच्चों के लिए सप्लीमेंट बहुत टाइम से आ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सॉरी ये जो बच्चों का जो सप्लीमेंट है ना सर, इसकी जो मार्केट है वो जो हमारे स्पोर्ट्स के सप्लीमेंट्स होते हैं उनसे भी बड़ी है सर। बिल्कुल सर, मैं होशो हवास में बात कर रहा हूं सर आपको, आपके साथ। उनकी मार्केट जो है उनसे भी बड़ी है सर, स्पोर्ट्स वाली मेडिसिन, स्पोर्ट्स वाली जो सप्लीमेंट की मार्केट है। क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया में दिए जाते हैं और बच्चे ज्यादा हैं, स्पोर्ट्स पर्सन कम है सर, राइट। चलिए सर, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है वो टैबलेट फॉर्म में नहीं है, पाउडर फॉर्म में है, तो बच्चे पाउडर जो है आसानी से घोल के पी लेते हैं, राइट। न्यूट्रीचार्ज किड्स के अंदर है 49 न्यूट्रिएंट्स। अब 49 न्यूट्रिएंट हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 49 न्यूट्रिएंट है तो मेरा प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो गया, या सामने वाला 49 सुन के प्रोडक्ट खरीद लेगा। नहीं सर, आपको उन 49 न्यूट्रिएंट को, उस साइंस को आपको फायदे के साथ जोड़ना पड़ेगा। आपको उनको बताना पड़ेगा जी फला फला जो बोटेनिकल या फला फला जो चीज डली हुई है इस प्रोडक्ट के अंदर, वो आपके बच्चे को ये फायदा करेगी, फायदे से दौड़ता है सर काम, राइट। चलिए सर, तो एक एक के हम लोग फायदे बताते हैं। 10 बोटेनिकल, 3 तरह के प्रोटीन्स हैं, 29 तरह के जो है विटामिन और मिनरल्स हैं, 3 तरह के प्री और प्रोबायोटिक्स हैं, 5 मैक्रोमोलिक्यूल्स। चलिए सर, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। अब अगर बोलोगे किसी के घर में जाके सर 3 तरह के प्रोटीन है, आवाज आ रही है सर मेरी? सर आ रही, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। जैसे वो बोलेंगे सर 3 तरह के प्रोटीन है जी इसमें, वो बोलेगा सर मेरे बच्चे को कौन सा पहलवान बनना है। क्योंकि हम लोगों के दिमाग में अभी भी यही बैठा हुआ कि प्रोटीन किसको खाना है, पहलवानों को खाना है, राइट। अब उनको क्या समझाना है जी, इसमें प्रोटीन है 3 तरह के। ये प्रोटीन जो है ना ये मिलके काम करते हैं जी, क्या करते हैं, ये तो आपके बच्चे की मांसपेशियां बढ़ाते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं जी, बच्चे की जो शरीर है इसको बढ़ने में मदद करते हैं जी, और साथ के साथ उसका वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। और तीसरी चीज जो है ये बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। अब आपने क्या किया, है तो प्रोटीन साइंस, लेकिन आपने उसको कैसे जोड़ दिया, आपने उसको जोड़ दिया किसके साथ, आपने उसको जोड़ दिया फायदे के साथ। बात समझ में आई सर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। न्यूट्रीचार्ज किट्स के अंदर है 3 तरह के प्री और प्रोबायोटिक्स, 3 तरह के प्री और प्रोबायोटिक्स। प्रो क्या होते हैं, प्रो होते हैं, प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स होते हैं गुड बैक्टीरिया, और प्रीबायोटिक होते हैं बैक्टीरिया का भोजन, प्रोबायोटिक्स का भोजन। तो याद रहेगा सर, प्रो मतलब गुड बैक्टीरिया और प्री मतलब भोजन, राइट सर। चलिए, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है, अब होता क्या है सर, आमतौर पर जो बच्चे होते हैं ना सर, क्योंकि ये कभी भी गलत कुलत कुछ भी खा लेते हैं, हम तो सोच समझ के खाते हैं ना, बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं, मीठा बहुत ज्यादा, ये वो लटरम पटरम कुछ भी खा लेते हैं। अब उससे होता क्या है कि उनके अंदर जो पेट के अंदर अच्छा बैक्टीरिया होना चाहिए जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा में वो अच्छा बैक्टीरिया नहीं होता है,
वो बुरा बैक्टीरिया ज्यादा हो जाता है। जब बुरा बैक्टीरिया ज्यादा होता है हो जाता है तो जो वो खाना खाते हैं वो खाना उनको एनर्जी नहीं दे पाता है, उन पोषक तत्व उतनी अच्छी मात्रा में नहीं दे पाता है। लेकिन जैसे ही आपने गुड बैक्टीरिया देना शुरू किया और साथ में बैक्टीरिया का भोजन प्रीबायोटिक्स के रूप में देना शुरू किया तो पेट जो हो जाता है स्वस्थ। जब पेट स्वस्थ हो जाता है तो भूख ज्यादा लगती है, जब भूख ज्यादा लगती है तो बच्चे ज्यादा खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं। जब बच्चे घर का खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली शरीर में जो ग्रोथ है, चाहे वो हड्डियों की हो, चाहे वो मसल्स की हो, किसी की भी हो। देखो सर, जो खाना है उसको हम लोग अपनी जिंदगी से रिप्लेस नहीं कर सकते। हम लोग खाने के साथ सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन खाना हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। बच्चा खाना खाना शुरू कर देगा तो न्यूट्री चार्ज किड्स कई गुना असर कर देगा सर साथ में। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राइट, तो पाचन को स्वस्थ रखते हैं। तो हमने क्या किया, प्री और प्रोबायोटिक्स को किसके साथ कंसल्ट कर दिया, हमने कर दिया पेट के साथ, पेट से हमने कर दिया स्वास्थ्य के साथ। राइट, नेक्स्ट 29 तरह के विटामिन और मिनरल हैं जो आईसीएमआर का आरडीए बताता है जी बच्चे की रोज लालन पालन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए जो जितने सही मात्रा में प्रोटीन विटामिन और मिनरल चाहिए वो यहाँ पर दिए गए हैं। राइट सर, चलिए अब आता है जी 10 बोटेनिकल। ये हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है सर। यही वो ऐसा एक पॉइंट है जिसको आप अच्छी तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर किसी बच्चों के किसी प्रोडक्ट में बोटेनिकल नहीं है सर। 10 बोटेनिकल तो नहीं है सर। राइट, चलिए सर एक बार मैं आपको सारे एक बार ही बता देता हूं, उसके बाद में इसका जो है फायदा क्या मिलेगा वो एक साथ बात कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहले है फिलेंथिस नेरूरी। ये क्या करता है, बच्चे की भूख बढ़ाने में सहायक है। वहां पर हमने प्री और प्रोबायोटिक दे दिए, यहां पर हमने ये बटाला बोटेनिकल जो है फिलेंथिस नेरूरी वो दे दिया, तो जो बच्चे की भूख बढ़ाने में सहायक है। पहली चीज हो गई, भूख बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बच्चा खाना खाएगा घर का, ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ जो है वो सही हो जाएगी। और ये देखो सर, इसके बारे में बिल्कुल जो है वो बिल्कुल कच्चा चिट्ठा जो है वो छापा गया है, इसके ऊपर रिसर्च हुई है सर। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है सर। राइट सर, अब जो हमने प्रोटीन डाला है वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, साथ में ये बोटेनिकल जो है ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा ये भी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा। इससे फायदा क्या मिलेगा सर, इससे फायदा क्या मिलेगा कि जो बच्चे मौसम चेंज होने के साथ, जैसे अभी आजकल पंजाब में तो सर्दी है, राइट, लेकिन दोपहर को थोड़ा गर्मी हो जाती है, तो दोपहर को अगर बच्चा टी शर्ट में आ गया और एकदम खेलता खेलता पसीने से भरा हुआ घर में आ गया, हो सकता है बीमार हो जाए। राइट, तो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है, और ये इसके बारे में जो रिसर्च हुई है वो लिखा हुआ है सर। राइट, नेक्स्ट विटेज वेनफेरा, ये क्या करता है, ठंड व खांसी से राहत दिलाने में सहायक है, जिससे ठंड व खांसी से बच्चों का बचाव हो सकता है। आपको पता है कि बच्चों जो है उनको ठंड व खांसी बहुत जल्दी पकड़ती है, छाती वगैरह जो है वो बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। राइट, नेक्स्ट टीनोस्पोरिया कार्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो है ये बुद्धि, आईक्यू, मतलब बच्चे की सोचने समझने और फैसला लेने की शक्ति में सुधार करता है सर। राइट, और ये इसके बारे में रिसर्च दी हुई है सर। राइट, कैरम रॉक्स बर्गनम, ये शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इम्यूनिटी पहले भी आ गई, फिर आ गई, 3 बार आ गई। राइट, राइट, एनहांस द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट फ्लू व सर्दी को ठीक करने में सहायक है। फ्लू व सर्दी को ठीक करने में सहायक है। राइट, बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, इवन गर्मियों में भी बच्चों को जो है वो जुकाम हो जाता है। राइट, तो उससे बचाने में सहायक है। राइट, नेक्स्ट ऑसिमम सैंक्टन श्वसन प्रणाली मजबूत बनाने में लाभकारी है। जो सांस लेने वाला सिस्टम है बच्चों का, राइट, उसमें उसमें मजबूती देता है। राइट, अभी एक रिसर्च आया था, शायद 2-3 साल पहले की बात है, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि एक रिसर्च पेपर आया था अमेरिका का, उसमें भारत के बच्चों का, दिल्ली के बच्चों का और जो न्यूयॉर्क है अमेरिका के, वहां के बच्चों का आपस में कंपैरिजन किया गया। बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन आपको श्वसन प्रणाली से, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के साथ जुड़ी होती है, तो उसने क्या बताया था, उसने बोला था, उस जो रिसर्च है उसने बताया था कि भारतीय जो दिल्ली के स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं दिल्ली में, राइट, वो बच्चों के फेफड़े जो हैं वो अमेरिका से पढ़ने वाले बच्चों के फेफड़ों से 45% कमजोर हैं। मतलब अमेरिका में न्यूयॉर्क के जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके फेफड़े 45% ज्यादा मजबूत थे। राइट सर, तो इसका मतलब आप खुद ही समझ लीजिए सर। राइट,
तो ऑसियम सैंक्टम क्या करता है, श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है, राइट। नेक्स्ट, चिली पेपर एक्सट्रैक्ट बंद नाक को खोलने में मदद करता है। और सर्दियों में अगर हम लोग देखें तो आजकल थोड़ा सा हम लोग सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, जब हम बच्चे थे नाक बहना कोई बुरी बात नहीं समझी जाती थी, मतलब ये एक आम सी बात थी। मतलब हर एक बच्चा जो होता था, अगर थोड़ा सा अच्छे घर का था तो उसके हाथ में रुमाल रहता था, नहीं तो ऐसे करके भी बच्चे पोंछ लिया करते थे सर। और ये होता था सर। हो सकता है कोई कुछ आप में से कुछ लोग हंस भी रहे हो, ये कौन सी बात हो रही है, लेकिन बात तो ये सच्चाई वाली है, राइट। तो बंद नाक को खोलने में मदद करता है। इसके बाद आता है जी ये चिली पेपर एक्सट्रैक्ट के बारे में। इसके बाद में आता है ऑरिगानो का सत्व, छाती में संक्रमण वह खांसी से बचाव में मदद करता था, राइट। तो ये बच्चों को जो छाती के संक्रमण है, जिसको हम लोग चेस्ट इन्फेक्शन बोल देते हैं, राइट, उसके लिए हम लोग बड़ी बड़ी मेडिसिन देते हैं, राइट। तो बचाव में मदद करता है, राइट। नेक्स्ट, सिनेमन का सत्व, हानिकारक फ्री रेडिकल जो शरीर में बच्चों में फ्री रेडिकल जा सकते हैं, उसको काउंटर करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट है वो बना के देता है, जिसके कारण जो है ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाव होता है, मतलब शरीर जो है वो स्वस्थ की तरफ बढ़ता है, राइट। चलिए, अब ये हो गए सर 10 के 10 बोटेनिकल। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बताना क्या है। उनको बताना है सर जी, ये इंडिया का, भारत का एकमात्र ऐसा बच्चों का प्रोडक्ट है जिसके अंदर 10 तरह के जड़ी बूटियां डाली गई हैं जी, जड़ी बूटियों का सत्व डाला गया है। करता क्या है, बच्चों को भूख लगाने में मदद करता है ताकि बच्चे घर का खाना खाएं जी। दूसरा, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है जी। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं ना जी, आप 3 महीने न्यूट्रीचार्ज किड्स दे के देखो, आपका बच्चा जो है ना जी पहले से कई गुना अच्छा हो जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, ये जो है ना जी बच्चों का जो छाती वगैरह जो जाम ही रहती है ना जी, सर्दियां हो गई तो सर्दियों में जाम, गर्मियां हो गई तो गर्मियों में जाम, नाक बहना, छींके आना, गला खराब, जुकाम वगैरह, ये उससे बचाव में मदद करते हैं, राइट। अब साथ के साथ ये बच्चों की याददाश्त को बढ़ाते हैं, बच्चों की फैसला लेने की शक्ति को बढ़ाते हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने वो 10 बोटेनिकल को साइंस में नहीं बताया, आपने बच्चे के फायदे में बता दिया सर। अब आपका प्रोडक्ट बिकने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, राइट। और क्लिनिकली प्रूवन है, ये देखो सर, 5 से लेकर 12 साल तक के बच्चों में ये क्लिनिकली प्रूवन है। और अगर आप यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, देयर वाज नो एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब जिन बच्चों के ऊपर इस प्रोडक्ट को आजमाया गया उनमें से एक भी बच्चे को किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बात समझ में आई सर। नेक्स्ट, ये देखो सर, क्लिनिकली प्रूवन है, बीएमआई को बढ़ाता है, वजन को बढ़ाता है, ऊंचाई को बढ़ाता है, विकासात्मक कौशल में सुधार लाने में ये जो है मदद करता है। तो ये सारी चीजें, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अब बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए क्या है सर इसमें। देखो सर, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए इसके अंदर है प्रोटीन, जैसे मैंने बताया था सर शुरू में, राइट। प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि हड्डियों में को भी मजबूत करते हैं प्रोटीन, राइट। और साथ के साथ जो है वो मसल्स को भी मजबूत करते हैं, राइट। तो उससे हाइट बढ़ती है, शारीरिक ताकत बढ़ती है, मसल्स बढ़ते हैं, राइट। इसके बाद आता है गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, पाचन को बेहतर बनाने के लिए क्या है, प्री और प्रोबायोटिक, साथ में विटामिन और मिनरल। प्री और प्रोबायोटिक इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये गट को अच्छा बना देते हैं तो शरीर में ऊर्जा भी आती है, पाचन भी अच्छा हो जाता है, शरीर जो है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, वो सब कुछ बढ़ जाता है। ये देखो सर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी प्री और प्रोबायोटिक्स, विटामिन और मिनरल्स। इसके बाद में एनर्जी बढ़ाने के लिए, ऊर्जा लेवल, क्योंकि खाना पच रहा है तो ऊर्जा बनती है ना सर, विटामिन बी है उसमें अंदर, राइट। तो उसमें भी एनर्जी बढ़ाने के लिए, राइट। सर्दी खांसी जुकाम से बचाने के लिए क्या है, बोटेनिकल्स अभी बात किया हमने। 2 टेस्ट में आता है सर, एक आता है न्यूट्रीचार्ज कोकोआ किड्स और एक आता है न्यूट्रीचार्ज मैंगो किड्स। तो एक न्यूट्रीचार्ज किड्स कोकोआ, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो। तो जो न्यूट्रीचार्ज किड्स कोकोआ है उसके अंदर है ओरिजिनल कोको पाउडर, जिसके कारण उसका टेस्ट जो है वो चॉकलेट वाला आता है। और न्यूट्रीचार्ज जो मैंगो किड्स है उसके अंदर है ओरिजिनल अल्फोंसो मैंगो, जिसके कारण उसका टेस्ट जो है वो मैंगो वाला आता है। कई बार हम लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं जी, इसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर डाला हुआ है। नहीं, फ्लेवर नहीं है सर, ओरिजिनल है, टेस्ट है, राइट। फ्लेवर और टेस्ट में, फ्लेवर में और टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो आपको ये संभल कर बोलना है, राइट। चलिए चलिए सर,
नेक्स्ट बात करते हैं सर बच्चों की। हाँ, जो न्यूट्रीचार्ज मैंगो किड्स है इसके अंदर जो है वो जो अल्फोंसो मैंगो हो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही जो बीटा कैरोटीन होता है जो बच्चों की आंखों को स्वस्थ रखता है, दृष्टि को सुधारता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, राइट। तो बच्चों के शरीर की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करता है, 100% शाकाहारी है, उपयोग के लिए सुरक्षित है। तो न्यूट्रीचार्ज किड्स क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसे लेना चाहिए। 2 से 13 साल के सभी बच्चे ले सकते हैं सर। 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों को दिन में एक बार, और 6 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों को दिन में 2 बार। और उसके बाद तो जो है वो लड़कों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, लड़कियों के लिए जो है 13 वर्ष की आयु केवल इंडिकेटिव है। अगर उससे पहले लड़कियों को मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, तो आप जो है लड़कियों को उससे पहले न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब अक्सर लोग पूछते हैं सर जी दूं कैसे मैं बच्चे को। देखिए सर, आपका बच्चा है, आपके बच्चे को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आपको पता है कि आपके बच्चे को कौन सा टेस्ट पसंद है। अगर उसको जो है जूस पसंद है तो जूस में डाल के दे दो। अगर आपको लगता है कि दही के अंदर या छाछ के अंदर डाल देगा या लस्सी के अंदर पी लेगा तो उसके अंदर दे दो। अगर आपको लगता है जी आइसक्रीम बड़ी चाव से खा लेता है तो आइसक्रीम बना लो सर। मतलब जो सारा कुछ उबाल उबूल के उसको सही कर लो, और उसके बाद में जैसे ही आपको उसको फ्रिज में रखना है तो उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है उसका 1 चम्मच डाल दो अच्छी तरह से घोल के, या अगर 2-3 दिन के लिए बनाया तो 2-3 चम्मच डाल दो घोल के, अच्छी तरह से जमा लो उसको फ्रीजर के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो आपका बच्चा जो है वो स्मूदी पी सकता है। स्मूदी क्या होती है? दूध या पानी, उसके अंदर 1 या 2 तरह के फल होते हैं, जैसे मान लीजिए केला डाल दिया, राइट। चीकू का मौसम है तो चीकू डाल दिया, 2-3 चीकू डाल दिए, साथ में 1 चम्मच शहद डाल दिया, साथ में न्यूट्रीचार्ज किट डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्सर के अंदर घुमा दिया, हो गया सर तैयार आपका स्मूदी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बच्चा कैसे टेस्ट करता है। साथ में न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट जो है वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, इसके ऊपर किसी दिन और सेशन करेंगे, राइट। लास्ट में बात करते हैं सर कि न्यूट्रीचार्ज किड्स का जो कंपैरिजन है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेचना कैसे है। न्यूट्रीचार्ज किड्स जो है इसके अंदर है सर जी 49 पोषक तत्व, और हर 100 ग्राम न्यूट्रीचार्ज किड्स के पाउडर के अंदर है 23% प्रोटीन। और 23% प्रोटीन कहां से आता है? मैंने आपको बताया, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन, 3 तरह का प्रोटीन। 10 तरह के बोटेनिकल है जो किसी के और प्रोडक्ट में नहीं। ये आता है जी बॉर्नविटा। जो बॉर्नविटा आता है इसके अंदर है 23 पोषक तत्व, मतलब न्यूट्रीचार्ज किट से आधे से भी कम। हर 100 ग्राम बॉर्नविटा पाउडर में है केवल 7 ग्राम प्रोटीन, केवल 7 ग्राम, 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन। और अगर आप बॉर्नविटा के ऊपर पढ़ोगे तो इसके अंदर तकरीबन 74 ग्राम, कितना सर? 74 ग्राम केवल चीनी है, लिखा हुआ है सर उसके ऊपर। चिंता मत कीजिए, ढूंढने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा 74 ग्राम चीनी है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सर, हर 100 ग्राम बॉर्नविटा के अंदर, राइट सर। बोटेनिकल नाम की चीज नहीं है। आगे आता है जी हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स में है 27 पोषक तत्व, गलत लिखा हुआ है, 37 नहीं है, 27 है। हर हॉर्लिक्स पाउडर में है, हर 100 ग्राम हॉर्लिक्स पाउडर में है 11 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम हॉर्लिक्स पाउडर में 11 ग्राम प्रोटीन है। और इस प्रोटीन का स्रोत क्या है? जान के हैरान रह जाओगे। इस प्रोटीन का स्रोत है गेहूं का आटा, जौ का आटा, लिखा हुआ है सर, बार्ले एक्सट्रैक्ट, व्हीट फ्लोर। और तीसरा है मिल्क सॉलिड, मतलब दूध का पाउडर, सूखे हुए दूध का पाउडर, राइट। तो ये स्रोत है सर, राइट। बोटेनिकल नाम की चीज नहीं है। और लास्ट में आता है पीडियाश्योर। पीडियाश्योर में 37 पोषक तत्व है, प्रोटीन है 14.1 ग्राम हर 100 ग्राम पीडियाश्योर के अंदर, बोटेनिकल इसके अंदर नहीं है। कई लोग अक्सर सवाल पूछ लेते हैं सर जी बॉर्नविटा 225 रुपए का आधा किलो आ जाता है, हॉर्लिक्स 300-325 रुपए का आधा किलो आ जाता है, आपका न्यूट्रीचार्ज किट्स 690 का क्यों 1 महीने का? तो मैं उनको बोलता हूं, अक्सर मैं उनको बोलता हूं, सर देखो ना बॉर्नविटा में है क्या? बॉर्नविटा में है क्या? बॉर्नविटा में है चीनी। कितने रुपए किलो मिलती है आपके शहर में? 35 से 40 रुपए किलो। किसी शहर में 35 है, किसी में 40 है, किसी में बीच में है। तो 40 रुपए वाली किलो वाली चीनी वो आपको 450 रुपए किलो बेच रहे हैं सर, बताओ सर, अब बताओ, वो तो सस्ता होएगा ही। और माए क्या करती हैं? 1 चम्मच चीनी बॉर्नविटा में और डालती हैं दूध के अंदर। तो आप थोड़ी सी संभावना देखिए, क्या बच्चे को डायबिटीज होने की संभावना नहीं हो रही है? क्या वो बच्चा
इतनी शुगर उसके शरीर ब्लड में एकत्रित हो जाएगी, जैसे ही उस बच्चे ने थोड़ा खेलना वगैरह कम किया तो बच्चे की शुगर नहीं बढ़नी शुरू हो जाएगी, संभावना है। और हॉर्लिक्स में तो है ही आटा, और अपने आरसीएम में आटा आता है, कितने रुपए किलो आता है आपको पता, और यहाँ पर अगर 300 रुपए का आधा किलो आटा का आपको मिल रहा है तो आप खुद समझ लीजिए, राइट। तो ये तो हो गया सर